Crafting a perfect resume can make all the difference in landing your dream job. आज का ये वीडियो IT वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत क्रूशियल है, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 10 resume mistakes that you should avoid in IT industry. Hello everyone, मैं कोच वंदना दुबे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में। IT इंडस्ट्री में रिज्यूमे क्रिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और स्किल सेट होता है, तो बहुत नेचुरल बात होती है कि हम कुछ मिस्टेक करते हैं। बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, ओवरलोडिंग योर रिज्यूमे विथ टेक्निकल जार्गन्स। देखिए, जहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने टेक्निकल स्किल सेट को शोकेस करें रिज्यूमे में, लेकिन ध्यान रखिए ओवरलोडिंग ऑफ टेक्निकल स्किल्स और टर्मिनोलॉजीज़ ये रिक्रूटर को कंफ्यूज करता है, स्पेशली हायरिंग मैनेजर्स और HR जिनकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी नहीं है। तो इन सब चीज़ों की बजाय आप इस बात पे फोकस कीजिए कैसे आप अपना एक्सपीरियंस और स्किल सेट को क्लियरली शोकेस कर सकते हैं। तो आप इस बात पे फोकस कीजिए कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स और एक्सपीरियंस को कितने क्लियरली मेंशन करें, और इस बात पे फोकस करें कि कैसे उसने आपके पास्ट रोल में, पास्ट सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने रिज्यूमे में ये लिखूं कि क्रिएटेड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूजिंग डॉकर, Kubernetes and AWS, implemented RESTful APIs with Spring Boot. अगर मैं हायरिंग मैनेजर हूँ, मुझे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना है, तो आई वोंट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट द रिज्यूमे इज टॉकिंग अबाउट। Develop microservices architecture to improve scalability, reduce server downtime by 20%. Mistake number 2, not quantifying your achievements. देखिए, एम्प्लॉयर देखना चाहते हैं कि कैसे आपने अपने पास्ट रोल में इम्पैक्ट क्रिएट किया। So instead of saying developed software applications, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, developed software applications that increase operational efficiency by 30%. देखिए, when you talk in numbers and percentage, it creates an impact. और जब आप अपने अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करते हैं ना, तो ये कंपेलिंग रिज्यूमे बनाता है जो सामने वाले के लिए सिलेक्ट करना आसान हो जाता है और रिक्रूटर को आपके कंट्रीब्यूशन का क्लियर पिक्चर बताता है। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग आउटडेटेड फॉर्मेट्स। देखिए, IT इंडस्ट्री ही अपने आप में डायनेमिक है, तो आपका रिज्यूमे उस बात को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो स्टिक टू मॉडर्न, क्लीन एंड प्रोफेशनल फॉर्मेट। उसके साथ ही साथ ओवरली फैंसी फॉन्ट्स और डिज़ाइन को अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप इंश्योर करते हैं ना आपकी फिजिकल प्रेजेंस इंटरव्यू में एकदम प्रोफेशनल हो, तो ये आपकी वर्चुअल प्रेजेंस होती है, आपका रिज्यूमे। जब रिक्रूटर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है तो उसके सामने रिज्यूमे होता है, एंड दैट शुड गिव द सिमिलर फीलर टू द रिक्रूटर द वे यू आर गोइंग टू कंडक्ट इन इंटरव्यू। एक्चुअली एक सिंपल और वेल ऑर्गेनाइज लेआउट फॉर्मेट होता है, ये रिक्रूटर को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग देता है और दे फाइंड द इंफॉर्मेशन इजीली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ओल्ड रिज्यूमे है विद टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में विद क्लटर्ड लेआउट, इट वोंट बी अपीलिंग टू द रिक्रूटर। वहीं पे करेक्शन फॉर्मेट ये है कि एक मॉडर्न और क्लीन रिज्यूमे को विद क्लियर हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग सॉफ्ट स्किल्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, IT रोल्स आर a lot more than just technical roles. अगर आप सॉफ्ट स्किल जैसे कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को हाईलाइट करते हैं, तो ये स्किल सेट आपको अदर कैंडिडेट से अपार्ट सेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंशन कीजिए कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आपने क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ कम्युनिकेट किया। एग्जाम्पल, ओनली लिस्टिंग टेक्निकल स्किल्स लाइक जावा, SQL एंड पाइथन। इसका करेक्ट वर्जन ये है कि इंक्लूडिंग सॉफ्ट स्किल्स लाइक टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग alongside technical skills. Mistake number 5, lack of customization. Let me tell you that a generic resume won't work out. आप अपने रिज्यूमे को उन स्किल्स और एक्सपीरियंस के साथ टेलर कीजिए
जो उस जॉब रिक्वायरमेंट में दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इन द कैंडिडेट। और वो जॉब डिस्क्रिप्शन से वो सारे कीवर्ड्स पिकअप कीजिए और अपने रिज्यूमे में मेंशन कीजिए, जिससे आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली हो। मिस्टेक नंबर 6, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब हम रिज्यूमे बनाते हैं ना, तो ये नेचुरल डिलेमा होता है। हमें ऐसा लगता है हमने इतना सारा मेहनत की है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस, तो हमें सब चीज़ मेंशन करनी है। लेकिन नहीं, वहाँ पे आपकी ये जो इमोशनल फीलिंग है उसको थोड़ा साइडलाइन करके आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करें उस जॉब के रेलेवेंट क्या एक्सपीरियंस और स्किल सेट है, दैट ओनली यू हैव टू मेंशन इन योर रिज्यूमे। एंड फोकस ऑन शोकेसिंग योर मोस्ट रीसेंट एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल के तौर पे एक कॉलेज डेज का कोई आपका जॉब है जो अनरेलेवेंट है आपके करंट जॉब के लिए, तो उसकी जगह पे करेक्शन ये है कि आप अपने रीसेंट और रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंसेस को ही फोकस करें अपने रिज्यूमे में। मिस्टेक नंबर 7, पुअर फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइन। आप इंश्योर करिए कि आपके रिज्यूमे का फॉर्मेट सिमिलर है थ्रू आउट योर एंटायर रिज्यूमे, और प्रॉपर हेडिंग्स हैं उसमें, बुलेट पॉइंट्स हैं, नंबरिंग है। जो भी आपने जिस स्टाइल में बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग डाली, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थ्रू आउट योर रिज्यूमे। एक्सपीरियंस 1, एक्सपीरियंस 2, एक्सपीरियंस 3। अगर एक्सपीरियंस 1 की हेडिंग के नीचे एक सब हेडिंग दी है और सब हेडिंग के नीचे उसका आपका एक्सपीरियंस डिटेल आउट किया है, तो आप इंश्योर करिए अगर हेडिंग के नीचे सब हेडिंग है, सब हेडिंग और कंटेंट के बीच में आपने स्पेस दिया है, तो दैट स्पेस शुड बी कंसिस्टेंट ऑल ओवर योर एक्सपीरियंसेस। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आप जो फॉर्मेट एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करें, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। लेटरिंग को आप अवॉइड करिए और रिज्यूमे में एट ऑल रिक्वायर्ड प्लेसेस आपका वाइट स्पेस होना चाहिए। एक्चुअल में विजुअली अपीलिंग होता है सामने वाले के लिए। एक्चुअल में आप मुझसे पूछो ना, एक वेल ऑर्गेनाइज रिज्यूमे के बहुत हायर चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। आपके पास बहुत अच्छा स्किल सेट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपने वेल ऑर्गेनाइज मैनर में उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया है ना, तो कुछ लाइंस रीड आउट करने के बाद ना, तो रिक्रूटर अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है उस रिज्यूमे को फर्दर रीड आउट करने के लिए। मिस्टेक नंबर 8, टाइपोस एंड ग्रामेटिकल एरर। अगर आपके रिज्यूमे में ये एरर्स हैं तो ये इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आप कितने लापरवाह हैं और अनप्रोफेशनल हैं। आप अपने रिज्यूमे को हमेशा मल्टीपल टाइम्स प्रूफ रीडिंग कीजिए और कंसीडर कीजिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको रिव्यू कर सके, क्योंकि कई बार कुछ मिस्टेक हम ओवरलुक कर देते हैं या फिर वो हमारे जहन में नहीं आता है। कितने भी बार आप देख लो, ऐसे केस में जब दूसरा इंसान रिव्यू करता है तो उस मिस्टेक के पकड़े जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। टूल जैसे कि ग्रामरली है और चैट GPT है, जिसको आप एक सही प्रॉम्प्ट दें कि आपको किस टाइप की एरर्स पिक करनी है, तो वो आपको एक्चुअली लाइन बाय लाइन इट टेल्स यू वेरी प्रिसाइजली कि आपके रिज्यूमे में क्या मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक नंबर 9, नॉट शोकेसिंग रिजल्ट्स। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग जॉब ड्यूटीज, you need to focus on results what you achieved. एग्जाम्पल के तौर पे I managed a team of developers. उसी को आप enhanced वे में और correct वे में लिख सकते हैं, managed a team of developers impacting project delivery times by 20%. Mistake number 10, lack of clear career progression. आप अपने करियर में क्लियर पाथ बताइए ग्रोथ और एडवांसमेंट का, जैसे हाईलाइट कीजिए कि आपको ओवर द टाइम क्या प्रमोशंस मिले हैं, आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हुए हैं जिसको आपने बखूबी निभाया है, और आप कैसे प्रोफेशनली डेवलप हुए हैं ओवर द टाइम। ये बात रिक्रूटर को ये बतलाता है कि आप कितने एम्बिशियस हैं और अपनी ग्रोथ के लिए कितने काबिलियत रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रिज्यूमे विद रैंडम जॉब लिस्टिंग्स विदाउट शोइंग करियर ग्रोथ। वहीं पे आप इसका करेक्ट वर्जन ये है कि रिज्यूमे विच इज शोइंग अ क्लियर पाथ ऑफ प्रमोशंस एंड इंक्रीज responsibilities. So to recap, 10 resume mistakes that you should avoid in IT industry. Number 1 is overloading technical jargon. Number 2 is not quantifying achievements. Number 3, using outdated formats. And number 4
is ignoring soft skills. And the 5 is lack of customization. Next is including irrelevant information. 7th is poor formatting and design. 8th is typos and grammatical errors. 9th is not showcasing results. 10th is lack of clear career progression. So here are some action items to make your resume top notch. Number 1 is simplifying your technical language. 2 is use numbers to quantify your achievements. Number 3 is update your resume format to a clean and modern design. 4 is highlight both technical and soft skills. 5th is tailor your resume for each application. 6th is remove irrelevant information. 7th is ensure your resume is well formatted and easy to read. 8th is proofread multiple times to catch any errors. Second last is focus on results, not just duties. And the last one is show a clear career progression. So these are the tips. When you implement, your resume will stand out and your chances of getting into your dream job will increase quite high. ये सारे टिप्स अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए. मेरे चैनल कोच वंदना दुबे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जहाँ पर मैं करियर एडवांसमेंट और ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, वेयर specifically I talk about career transition, career advancement, career growth, personality development and productivity.